वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन निसा की आयत नंबर 141 से आज का सबक आगाज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पारा नंबर 5 का हमारा आज आखिरी सबक है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इन छोटी छोटी सी काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए और इसी तरह से हमें अपने कुरान पाक को पायत तकमील तक पहुँचाए और इस गहरे समंदर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्क होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्लज़ीना वो मुनाफिक लोग जो यतरब्बसूना वो सब मुंतज़िर रहते हैं बिकुम तुम्हारे बारे में। यतरब्बसूना अरबिक का वर्ड है हमारे पास जो मुंतज़िर रहते हैं। बिकुम हमारा रिपीटेड वर्ड है। अल्लज़ीना भी रिपीटेड वर्ड है, यानी यहाँ मुराद है वो मुनाफिक लोग जो मुंतज़िर रहते हैं तुम्हारे बारे में। अब हम अगली आयत में देखेंगे कि वो किस बात के मुंतज़िर रहते हैं और किस बात का जिक्र है इसमें। फ़इन कान लकुम फ़त्हुम, बस अगर हासिल हो तुमको फ़तह मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, क़ालू तो वो सब कहते हैं, अलम क्या नहीं, नकुन हम थे, माअकुम तुम्हारे साथ, वइन काना और अगर हो, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, नसीबुन कुछ हिस्सा फ़तह में, क़ालू वो सब कहते हैं, अलम नस्तहविज़ क्या नहीं हम गालिब आए थे, अलैकुम तुम पर, वनमनअकुम और हमने बचाया था तुम्हें, मिनल मुमिनीना मोमिनों में से मुसलमानों में से, फल्लाहु बस अल्लाह ताला, यहकुमु वो फ़ैसला फ़रमाएगा, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, वलन यजअलल्लाहु और हरगिज़ नहीं बनाएगा अल्लाह ताला, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, अलल मुमिनीना मोमिनों पर, सबीलन गलबे का कोई रास्ता। इन्नल मुनाफिकीना बेशक सब मुनाफिक, युखादिउनल्लाह सब धोखाबाजी करते हैं अल्लाह से, वाह हुआ हालांकि वो, खादिउम धोखा में डाले होते हैं अब इन्हें, व इज़ा और जब, क़ामू वो सब खड़े होते हैं, इलस्सलाती नमाज की तरफ। यानी इस आयत में जो जिक्र किया गया है पिछली जो हमने शुरू की है कि मोमिन काफिर जो है वो मुंतज़िर हैं किस बात के, कि बस अगर हासिल हो तुमको फ़तह अल्लाह की तरफ से। सबसे पहले मीनिंग्स को देखते हैं। फ़तहुन फ़तह, फ़ातह फ़तह मक्का, क़ालू कौल कायल, मकूला अक़वाल ज़र्री, माअकुम मा अहल वयाल मा मैयत, लिल काफिरीना कुफ़र काफिर और कुफ़ार के लिए बोलते हैं। नसीबुन नसीब अपना अपना, खुश नसीब बदनसीब, अलैकुम अलहदा अलल ऐलान और अलल अमूम, नमनाकुम मना करना ममनू और ममानियत के लिए बोला जाता है। अलमुमिनीना अमन ईमान और मोमिन के लिए, यहकुमु हुक्म हाकिम महकूम और हुक्मरान के लिए हम बोलते हैं। बैनकुम बैनुल अक़वामी बैन सतूर और बैन बैन, यौमा यौम अय्याम यौम आज़ादी और यौम आखिरत के लिए इस्तेमाल होता है। अलक़ियामती कामु कायम क़याम मुकीम और क़यामत कौम के लिए, सबीलन फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह कोई सबील निकाले, अलमुनाफ़िकीना रईसुल मुनाफ़िकीन निफ़ाक और मुनाफ़िक़त के लिए हम बोलते हैं। इला मुरसिल इले मकतूब इले और अद्दाई इलल खैर के लिए, अस्सलाती सौमुसलात और मुसल्ला। अरबिक के वर्ड्स हैं हमारे पास। नस्तहविज़ हम गालिब आए थे, यजअला बनाएगा, युखादिऊना धोखाबाजी करते हैं, खादिऊ धोखा में डाले हुए है। यानी इस आयत में इस बात का जिक्र किया गया कि मुनाफिक इस बात के मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से फ़तह हासिल हो तो वो कहते हैं कि हम नहीं थे तुम्हारे साथ। पिछली आयतों का तसलसल देखें तो उसमें यही है कि जिस कौम को भी फ़तह हासिल होने लगती थी वो उसका साथ देते थे। मुसलमानों को होती थी तो वो कहते थे कि हमारी वजह से तुम्हें फ़तह मिली, और माल गनीमत में भी वो शरीक होने की कोशिश करते थे। और अगर काफिरों को फ़तह याब होने का मौका मिले तो वो उनके साथ मिल जाते थे और वो कहते थे कि हम गालिब आए थे तुम पर, यानी हमारी वजह से तुम्हें फ़तह मिली थी। उसी बात का जिक्र है कि वो क्या कहते थे कि हम नहीं थे तुम्हारे साथ,
اور کافروں کو ہوتے تو وہ ان کو کہہ دیتے تھے کہ ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ، کیا نہیں ہم نے بچایا تمہیں مسلمانوں سے، یعنی وہ کافروں کو کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، یعنی یہ دوگلی پالیسی وہ اپنا رہے تھے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر غلبے کا کوئی راستہ، یعنی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ مسلمانوں کو ہی غالب رکھیں گے، کافروں کو ان پر غالب ہونے کا کوئی راستہ نہیں بنانے دیں گے، ان کے لیے کوئی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے بے شک منافق دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے، یعنی منافق جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا، مسلمانوں کو فتح کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور کافروں کی طرف ہوتے ہیں تو ان کا دیتے ہیں، تو اصل میں وہ دھوکہ بازی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، منافق کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں انہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو پھر دیکھتے ہیں ہم آگے کی اس آیت میں کیا ہے کہ وہ نماز کے لیے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو دھوکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دے رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں، اصل میں وہ نہ لوگوں کو دے رہے ہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس میں غلط فہمیوں میں اور اس طرح کی اس چیزوں میں بہکے ہوئے ہیں، اور یہی وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ہم کہ اس آیت میں نماز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں۔